नमस्कार साथियों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की सेशन जो हम आपके सामने लेके आए हुए हैं केवीएस एनबीएस 2025 के लिए पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी के लिए आप टीआरई 1 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। जैसे आप सभी को पता है कि पहले टीआरई 1 का पेपर होगा, फिर टीआरई 2 होगा, टीआरई 2 के बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। टीयर 2 में जैसा आप सभी को पता है कि टीयर 1 में जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके पूरी सिलेबस आने वाले हैं। तो आज आप सभी के लिए है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हुए हैं टीयर 1 का, जो कि आपका सेट नंबर 1 है। इस सेट में हम 20 प्रश्न देखेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, देखा जाए तो आज की जो सेशन हम लेके आए हुए हैं इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हमने एआई का भी हेल्प किया है। मल्टीपल प्रश्न आपको सॉल्व करने को मिलेगा और आप देखेंगे कि आज के जो सेशन है, जो सेट 1 है, उसमें 20 प्रश्न दिया गया है और प्रश्न की संख्या जो होगी 21 से स्टार्ट होगी 40 तक हुई, जिसमें आपका जितने भी जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे वो सारे। आप बोलोगे सर दोस्तों कि सर 21 नंबर से क्वेश्चन क्यों स्टार्ट है, तो आपका शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, तो हम किसके प्रैक्टिस करने वाले हैं, सिर्फ जनरल नॉलेज करेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छी लगी, आप लोगों के रिव्यू आएंगे, आप लोगों के कमेंट आएंगे, तो हम न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का भी क्लासेस बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करना ना भूले मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा, हाँ एक चीज और बता दें कि जो प्रश्न आपको देखेगा ना, दो बाइन लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो जिस भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, तो दोनों के लिए अति आवश्यक होने वाला है। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ एक क्लास आपको दी जा रही है। तो इस सेशन को पूरा देखने में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सेशन को पूरा देखना और सेशन को देखने के बाद आप जरूर अपना कमेंट प्रकट करना, आप कमेंट व्यक्त करना कि सर इस में दोस्तों कि सर दोस्त ऐसा क्लास है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। और आप ये भी कमेंट करके बताना मेरे साथियों कि आपको 20 में से कितने प्रश्न सही हुए और कितने का एक्सप्लेनेशन आप पहले से जानते थे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द ईयर 1980 हाउ मेनी द प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज्ड। वर्ष 1980 में कितनी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10, 6, 8 या 12। देखिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 1980 का। अब सबसे पहले अब इसके बारे में इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर पोस्टमार्टम करने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, अगर बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो सबसे पहला चरण जो था, ठीक है, राष्ट्रीयकरण का, वो हुआ था 1969 को, जुलाई 19 को हुआ था। इसमें लगभग 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 14 बैंक का, जिसका कैपिटल 50 करोड़ से अधिक था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा, अगर ये पूछा रहता कि सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 को किया गया था। कितने बैंक को हुआ था जी? 14 बैंक को। अब आते हैं, दूसरा पूछा है कि ये जो लिखा है क्वेश्चन में थोड़ा और आपको वेरीफाई कर देते हैं कि जो दूसरा चरण हुआ था, जब से क्वेश्चन पूछा है, दूसरा जो चरण था वो था सर मेरे दोस्तों 15 अप्रैल 1980 को। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितना हुआ था जी? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए, भारत में अगर सबसे पहले पूछता, ये भी पूछता, तो अपने 6 बैंकों का हुआ। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा प्रश्न देखने के बाद। देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि आर्टिकल 371B डील विद द स्पेशल प्रोविजन विथ द रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अनुच्छेद 371B में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? देखिए मैं दोस्तों, आप 370 के बारे में जानते हैं। 370 बहुत ही ज्यादा चर्चित हुआ था, बहुत ही ज्यादा आर्टिकल 370 आगे हुआ था, क्योंकि 370 में स्पेशल प्रिविलेज दिया था जम्मू एंड कश्मीर को, एक राज्य को। अब ये 370 था, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया। किसमें? यूटी में।
एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया भैया लेह लद्दाख। ठीक है, अब आता है कि 300 उसी प्रकार जैसे 370 होता है उसी प्रकार 371 ए से लेकर 371 जे तक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, ठीक, अलग अलग राज्यों का। अब आपसे पूछा 371 बी पूछा है, तो हम पूरी इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, फिर हम इसका आपको आंसर देंगे। तो देखिए मैं दोस्तों 371 ए में जो दिया गया है वो दिया गया नागालैंड का, नागालैंड का, ठीक है मैं दोस्तों। 370 बी जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, 371 बी जो पूछा है, ये जो दिया गया है मेरे दोस्त असम का दिया गया है। किसका? असम का दिया गया है, ठीक है। 370 सी जो है, सी जो है वो मणिपुर है, ठीक है। 371 डी जो है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए दिया गया है। 370, ठीक है, अगला देखेंगे तो 371 आई जो दिया गया है वो गोवा के लिए है। किसके लिए? गोवा के लिए। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी असम का। अगर आपसे मणिपुर का पूछता, आपसे किसका पूछता? मणिपुर का, तो 371 सी हो जाता। एपी का पूछता 371 डी हो जाता। सिक्किम का पूछता, आप बताएंगे कमेंट में क्या है, क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जो भी प्रश्न हम देखेंगे सारे प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम उसको क्वेश्चन को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। Which among the following folk dance is associated with the त्रिपुरा? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है? मतलब क्वेश्चन ये है कि त्रिपुरा से संबंधित कौन सा डांस है, कौन सी। अब ऑप्शन है कोलकाली, ठीक है, होजागिरी, ठीक है, रावत नृत्य, ठीक है, झोरा। अब इसकी भी क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा का जो होता है वो होजागिरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। अब त्रिपुरा के और कौन कौन सा होता है भैया? एक होता है रियाग, त्रिपुरा में कौन सा होता है जी? थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। रियाग, रियाग होता है, नहीं सॉरी रियाग कह रहा हूं मैं। जो होजरी होता है ये एक रियाग जो जनजाति है, रियाग जो जनजाति है, रियाग जनजाति है, इन जनजाति के लोग करते हैं। दूसरा होता है गरिमा, ये सब त्रिपुरा का है जी। कौन सा जी? गरिमा, ये कहाँ का है? त्रिपुरा का है। दूसरा होता है बीजू, ये भी कहाँ का जी? त्रिपुरा का है। तीसरा होता है ममिता, तो ये सभी त्रिपुरा का फेमस है। रियाग जनजाति के लोग होजरी करते हैं, और गरिमा हो गया, बीजू होगा, ममिता, ये सब कहाँ का है? त्रिपुरा का। अब क्वेश्चन में और भी ऑप्शन है, इसको पोस्टमार्टम करेंगे कि देखते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा। ये जो झोरा होता है ना, ये होता है यूके, यूके मतलब उत्तराखंड का होता है, जो कि शादी विवाह मेला में इसको गाया जाता है, ठीक है। और ये जो राउत नाच होता है ये छत्तीसगढ़ का होता है, अपना सीजी छत्तीसगढ़ का ये डांस होता है। और ये जो कोलकाली होता है ये केरला के होता है। कहाँ का नृत्य होता है जी? ये केरला का होता है। कहाँ का होता है जी? केरला का होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे मेरे साथियों, ठीक है। देखते हैं कि आप कितने लोग इसको आंसर देते हैं। हु वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार 2025 में किसने जीता था? सुनील अमृत ने, या सुनील मित्तल ने, या सुरंजाइली टोंडन ने, या अशोक गुलाटी ने, या अशोक गुलाटी ने। तो ये पुरस्कार जो जीता गया था ये जीते थे सुनील अमेठी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको आप बताएंगे कि ये कहां पे आयोजित हुआ था, ये कहां पे आयोजित हुआ था, आप ये कमेंट करके मैं दोस्तों बताएं, ठीक है। चलिए, तो हमने टोटल 24 क्वेश्चन देख लिया, एक एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। Which among the following ministers has been allocated the highest amount in a budget 2024-25?
ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये करा है कि किस मंत्रालय को बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि आवंटित की गई थी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जी मेरे दोस्तों, जो सबसे ज्यादा राशि दी गई थी वो गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दी गई थी। किसको दी गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है? भी होम मिनिस्टर तो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, नाथ। तो सबसे ज्यादा राशि दी गई थी वो होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी गई थी। ठीक है, चलिए, गृह मंत्रालय को। अगला इसका क्वेश्चन कैंसर देंगे। द यंग बंगाल मूवमेंट 1826-1832 वाज एस्टेब्लिश इन कोलकाता बाय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 32 की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। किन के द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, हेनरी बिनिम डेजी या विलियम डेडन के। तो जल्दी से कमेंट बताइए, ये जो की गई थी ये की थी हेनरी विलियम डिजोरे के। ऑप्शन नंबर में दोस्तों सी था, ऑप्शन नंबर सी था। तो ये था टोटल, हमने 6 क्वेश्चन देखा। ऐसे ही करके धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे, और पोस्टमार्टम करते हुए हम कहां पे चलेंगे? टोटल हम 40 प्रश्न देखेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ये सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा आप ये सेशन नहीं देखेंगे तो आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में एआई का भी हेल्प लिया गया है, और क्वेश्चन जितने भी देखेंगे आप, सारे क्वेश्चन दिल खुश कर देगा। ठीक है, तो ये था टोटल 26 नंबर प्रश्न। 27 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, फॉलोइंग स्टेट हजारीबाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है? अब देखिए, हजारीबाग की बात कर रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा भाई हजारीबाग मतलब झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। लेकिन अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। ये जो है लगभग 184, कितना जी? 184 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, ये स्थापित कब हुआ था जी? 1955 में इसको स्थापित किया गया था। हजारीबाग वाला कब हुआ था? 1955 में। अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि टोटल तमिलनाडु में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो तमिलनाडु में टोटल 5 है। ठीक है, असम में कितना है जी? असम में 7 है। उत्तर प्रदेश में 1 है, लखीमपुर खीरी वाला। उत्तर प्रदेश में कितना है? लखीमपुर खीरी, जिसको बोलते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे? लखीमपुर खीरी में है। अब तमिलनाडु में 5 कौन कौन है राष्ट्रीय उद्यान? एक तो गुड़ी है, दूसरा मन्नार मरीन है। कौन है? मन्नार मरीन है। ठीक है, अगला कौन सा है? मुकुट्टी है। 1 2 3 हो गए थे। और मुदुमलाई है, मुदुमलाई है। और एक और है इसमें, जिसको एक और है। ठीक है, उसी प्रकार असम में कितने जी? 7 है। असम में मानस हो गया, मनेरी हो गया, दिब्रू हो गया, औगर हो गया, दोगी होगी, या ये इसी प्रकार आपके यूपी में, सॉरी, असम में कितना है जी? 7 है। यूपी में कितना? 1 है। यूपी में दुधवा 1 है, लखीमपुर खीरी के अंदर में। ठीक है, तो अगर देखिए क्वेश्चन का पूरा प्रश्न, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो असम में 7 है। तमिलनाडु में कितना है? 5 है। यूपी में कितना है भैया? 1 है। हजारीबाग वाला मैंने इसका बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है सर, चलिए मेरे दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखेंगे, मजा आ जाएगा। प्रश्न 28 एक्चुअली बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 20 प्रश्न में जो है 29 है। ठीक है, क्या क्वेश्चन अगला देखेंगे। द ट्रांसलुसेंट व्हाइट मार्बल यूज इन अ ताजमहल वाज बाउट फ्रॉम द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ताजमहल में प्रयुक्त प्रभासी
सफेद जो संगमरमर निम्नलिखित में से किस राज्य से लाया गया? जो ताजमहल में सफेद जो संगमरमर लगाया गया है वो किस राज्य से? अगर हम बात करें ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल किसने बनाया था जी? शाहजहां ने बनाया था। कहां पे है जी? आगरा में है जी। आगरा, आगरा मतलब यूपी में है जी। ठीक है जी। ये किसके याद बनाया था? तो अपनी बीवी मुमताज के याद में बनवाया था। ठीक है जी। अब कह रहा है कि भैया प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि जो व्हाइट संगमरमर था, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, गुजरात, तो जो व्हाइट लाया गया था वो कहां से लाया गया था जी? राजस्थान से लाया गया। ठीक है, राजस्थान से लाया गया। उसके अंदर में जो उसी के अंदर में जो व्हाइट वाला तो ताज वहां से लाया गया था। अब इसी में लाल जो बलुआ यूज किया गया था, लाल लाल बलुआ जो ये यूज किया था, ये फतेहपुरी से मंगाया गया था जी। फतेहपुरी यूपी से लिया गया था जी। ठीक है। जो फिरोजा था जो यूज किया हुआ था उसमें, वो कहां से आया था जी? दूसरे देश तिब्बत से आया था जी। ठीक है जी। अच्छा, जो नीलम यूज किया गया था, उसमें नीलम जो पत्थर संगमरमर यूज किया गया था वो कहां से आया था जी? श्रीलंका से यूज हुआ था जी। कहां से आया था? श्रीलंका से यूज हुआ था जी। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ देता उसमें लाल बलुआ जो यूज हुआ है वो कहां से? फतेहपुर से आया था। फतेहपुर यूपी से आया था। ठीक है। फिरोजा जो यूज हुआ है उसमें फिरोजा कलर का जो वो तिब्बत से आया था। नीलम कहां से? श्रीलंका से आया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न जहां से भी पूछ दे हम इसको छोड़ने वाले नहीं। अगला, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी इज बुक रिटन बाई। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी लिखी गई पुस्तक किसके द्वारा है? सेन वारेन, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। ये सभी के सभी क्रिकेटर हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर सर को तो भैया क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर तो वीरेंद्र, ये इसका राइट आंसर सेन वारेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला, किल कैनल इज बिटवीन द बाल्टिक, ठीक है, सी एंड नॉर्थ सी पोर्ट इन इट इज। किल नहर बाल्टिक सागर में उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच स्थित है। यह स्थित क्या है? फ्रांस, रसिया, जर्मनी या वियतनाम? तो देखिए इन जो नहरों के बीच में जो स्थित है वो है जर्मनी जी। क्या है जी? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो आप देख रहे होंगे प्रश्न कहां कहां से आपको उठा के पूछ रहा है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। हाउ मेनी इंडिविजुअल ओवर द ऑनर विथ द पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2025? 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया? अब इस क्वेश्चन का करेंगे। देखिए पद्म विभूषण, भूषण, श्री टोटल मिला के 139 लोगों को दिया गया, जिसके अंदर में 7 लोगों को विभूषण दिया गया था जो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ये बहुत ऊंचे ओहदे का पुरस्कार होता है। और 19 लोगों को भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्म श्री जो दिया गया था वो दिया गया था 113 लोगों का। 100, आपसे क्या पूछा है? विभूषण पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, अगर टोटल कितना पूछा था तीनों मिला के तो 113 था। ठीक है, 2025 में किसने दिया था? तो ये दिए थे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दी थी। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रपति, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति में आती है। भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति वो कौन थी? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये जो दूसरी ये बनी है ये दूसरी है। पहली जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। Which among the following is an example of bacterial disease? निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु रोग का उदाहरण है? हेपेटाइटिस सी, पोलियो, ठीक है, थायराइड या इबोला? इनमें से कौन सी है जो कि आपका जीवाणु का है? ठीक है, हेपेटाइटिस से क्या है? ये देखिए साइंस आपको क्वेश्चन लिया गया है और साइंस से क्वेश्चन है। तो देखिए आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट करें मेरे दोस्तों और बताएं। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे आप। ठीक है, अब इसमें पोलियो भी चाहता, थायराइड, आप इसमें कमेंट करके इसका आंसर आप खुद देंगे क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है।
हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, बार्ली इज रबी क्रॉप, मस्टर्ड इज खरीफ क्रॉप, बाजरा इज खरीफ क्रॉप, व्हीट इज रबी क्रॉप। ठीक है, जो अब इसमें से कह रहा है कौन सी गलत है। तो देखिए, जो बाजरा खरीफ क्रॉप, गेहूं रबी होता है जी, सरसों खरीफ है, जौ रबी है। सरसों खरीफ नहीं है तो सरसों भी रबी के अंदर में आता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आ जाएगा। हाँ देखिए, अभी क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, देख के घबराने से में कोई फायदा नहीं है। आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे और देख के आप आराम से आंसर देंगे किस राइट क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना उतना आप इजीली आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन जितना इजी होता है, बड़ा होता है, आराम से उतना इजीली आप सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होता। तो जल्दी से आप कमेंट करेंगे और इस क्वेश्चन को पहले प्यार से पढ़ेंगे, फिर आपके इसका आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 35 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35 है। 35 का आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है क्या, फॉर्मर श्रीलंका प्लेयर एंड कोच, मतलब कह रहा है कि श्रीलंका का पूर्व खिलाड़ी और कोच न्यूवा जोसा ने हाल में ही वर्ष के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों को प्रतिबंध कर दिया गया, जबकि आईसीसी के भ्रष्टरोधी अधिकरण आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी संहिता में भंग करने के लिए, ठीक है, 6 दोषी पाया गया था। कितना, 6, 8, 10, इसका राइट आंसर था जी 6 था। ठीक है, ये क्रिकेट से क्वेश्चन था आपको। ठीक है, the ministry of recently launched by the gender samawat event, the joint initiative between the Yojana National Rural Livelihood Mission 10 day NRLM, ठीक है, and the initial for the what worker the advanced women and girls in economy IWWAG, education, home affairs या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर देखेंगे कोई इधर हाल में ही लिंग संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए क्या काम करता है। उसी पर ऑप्शन 30 का राइट आंसर है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कब हुआ था जी, ये कब हुआ था, डेट दिया है क्या जी, नहीं डेट नहीं दिया ना, ये हुआ था 22 सितंबर 2023 को, 22 सितंबर 2023 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, द फीचर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषताएं को संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। देखिए ये जो लिया गया है ये यूएसए लिया गया है। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान बनाने में टोटल लगभग 64 लाख रुपया लगा था, हैं, और इसमें बहुत से देशों का दौरा किया गया था, लेकिन जो मेजरली 8 देश थे उनसे संविधान हमारा लिया गया है। जैसे आपका यूएसए हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, जर्मनी हो, इन सभी से आपको लिया गया है। जो आपकी क्लासेस होगी कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसमें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर द अमृतसर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 19, निम्नलिखित में से किसने 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू। देखिए 1919 वाला जो किए थे अमृतसर में जो हुआ था वो कौन सा था, 34वां था, 34वें। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए था, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए था। उसके बाद ये कब से कब चला था, 27 दिसंबर 1919 से लेकर, ये जो चला था ये 27 दिसंबर 1919 से लेकर 1 जनवरी 1920 ईस्वी तक चला था, 1920 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अगला देखेंगे, अब इसी में क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब इसी क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे कि जो
जो अधिवेशन, अब इसमें जितने भी अधिवेशन हुआ था, अब मोतीलाल नेहरू दादा, अब ये सारे अधिवेशन जितने जितने लोगों को हुआ था, अब इसको क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन कब था? 26 जनवरी 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, उसके बाद कराची में हुआ था, उसका अधिवेशन कराची में जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसमें गांधी इरविन समझौता की बात की गई। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अगला देखेंगे 29, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट अ पोजीशन इन अ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स EITI according with the report of the released by the World Economic Forum WEF on 31st अप्रैल 2021। करेगा विश्व आर्थिक मंच में 21 अप्रैल 2021 को जारी रिपोर्ट के हिसाब से अनुसार ऊर्जा में कितने भारत कितने नंबर पर था? 92, 68 या 76 या 87 या 87। भारत जो था वो कितने नंबर पे था? ठीक है, भारत कितने नंबर पर था? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका जल्दी से राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो जो भारत जो था वो मेरे दोस्तों वो था 87 रैंक पे। कितना पर था जी? 87 रैंक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो अभी मैंने बताया टोटल कितने थे? 139 लोग थे। आपको क्या ना घुमा फिरा के उसी चीज को ये बार बार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर बहुत इजी है। ठीक है, आराम से आप अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। टोटल हमने कितने प्रश्न देखा? 40। अगले सेशन के लिए आप तैयार रहना है, कमेंट जरूर करके अपनी राय देना। ये पहला सेशन था। ठीक है, ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। अब इजाजत दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, टाटा बाय बाय, जय हिंद।